बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करनी है। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ। इन तमाम अदालतों में आज क्या क्या प्रोसीडिंग होती रही और क्या कुछ होता रहा, इसके ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो बाकी सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, कल मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी बंदे के पास इख्तियार है, किसी बंदे के पास पावर है और वो पावर इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, तो यकीनन कोई और बंदा उसकी पावर और उसका इख्तियार इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वो बंदा जिसके पास पावर और इख्तियार है इस्तेमाल करने लग जाए तो फिर ये महसूस होता है कि इंसाफ होता हुआ नजर आता है। कल एक जज साहब ने परवेज इलाही के मुतल्लिक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला दिया था और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किए थे IG इस्लामाबाद को। और आज का हुक्म था अदालत का कि परवेज इलाही साहब को अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, इससे पहले भी एक मरतबा अदालत ये कह चुकी है कि परवेज इलाही साहब को प्रोड्यूस किया जाए और उनको रिहा करके उनको घर पहुंचाया जाए। अमल दरामद नहीं हुआ। एक मरतबा फिर एक जज साहब ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही साहब को पेश किया जाए। आज का हुक्म था, लेकिन रात को हमें यह खबर मिली है, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, जज साहब ही तब्दील हो जाते हैं, उसी जज का ट्रांसफ़र हो जाता है मुल्तान बेंच में, लेकिन उसकी जगह एक नया जज साहब आ जाते हैं। और यकीन माने आज जो उन्होंने फैसला किया है उस पहले वाले जज से भी 2 कदम आगे बढ़कर इंसाफ दिया है। बहरहाल आज परवेज इलाही साहब पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ जज यानी जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब जिनका नाम है, उन्होंने आज समाअत की है। और सबसे पहले उन्होंने CPO रावलपिंडी और जेल सुप्रिटेंडेंट जो अटक के हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। उसकी वजह यह है कि आज जेल सुप्रिटेंडेंट अटक अदालत में पेश ही नहीं हुए, उनकी जगह डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो पेश हुए। और उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं वो अटक जेल में, क्योंकि इमरान खान अटक जेल में हैं, तो लिहाजा सिक्योरिटी या बाकी बहुत से और भी मामलात हैं, तो इसी वजह से आज वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो मैं अदालत में पेश हुआ हूँ। तो जज साहब ने कहा तो फिर आप भी पेश ना होते ना। बहरहाल अदालत ने इन 2 को सबसे पहले तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और इसके साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पंजाब को यह हुक्म दिया कि कल वो IG पंजाब जो कल ये कह रहा था कि मेरा कोई बंदा तौहीन अदालत का सोच ही नहीं सकता और मुझे पता भी नहीं है कि परवेज इलाही साहब कहाँ हैं, मेरा दायरा कार नहीं है, हमारा इख्तियार वहाँ तक नहीं जाता, परवेज इलाही साहब कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। अगर किसी फर्ज के वफाक में हैं या किसी और जगह पे हैं तो पंजाब में परवेज इलाही साहब नहीं है, तो लिहाजा हमारा दायरा इख्तियार वहाँ पे है नहीं, तो हम कैसे उनको पेश कर सकते हैं। आज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी आज अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल परवेज इलाही साहब को पेश किया जाए। अगर ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर पेश ना किया जाए तो फिर इसी दरख्वास्त को तौहीन अदालत में तब्दील करके आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब भी कर रखा है। अब होगा बड़ा खराज, क्योंकि हालांकि ये समझा ये जा रहा था, यानी ज़री सी बात है, जो मुखालिफिन हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है उस जज साहब का, उनका यही मानना होगा या उनकी यही ख्वाहिश होगी अब नया जज आएगा वो कुछ और करेगा। आज मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो पिछले जज साहब ने जो अदालत पहले फैसला दे चुकी है उसके ऊपर अदालत अमल दरामद करवाएगी। हालांकि आज सरकारी वकील साहब ने यह कहा है कि नजर सानी की जाए। अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि कोई नजर सानी नहीं है, जो अदालत ने फैसला दिया है, जो साबिक जज साहब फैसला दे गए हैं उस पर अमल दरामद होगा। तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं इनको। जब आज पेश ही करना था परवेज इलाही साहब को तो पेश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अदालत है। अब एक जज साहब तब्दील होते हैं, उसकी जगह और आ जाते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि अदालत एक फैसला दे चुके हैं तब वो वाला पहले वाला जो फैसला है वो कैंसिल हो जाएगा, नया फैसला हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर जज साहब अपनी करनी पे आ जाएं, यानी इंसाफ दिलाने पे आ जाए, तो फिर ऐसा ही होता है। अब कल इनको पता चलेगा कि ये सारे जो 5-6 मेन कैरेक्टर हैं जिनको आज ज़ाती हैसियत में भी तलब किया है, नोटिस भी जारी हुए हैं, मकसद सिर्फ यही है कि परवेज इलाही साहब को जनाब अली कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अंडरस्टूड, जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद फिर रिहाई का हुक्म ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट भी दे चुके हैं। अच्छा, साथ ही परवेज इलाही के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
उनके वकला ने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि 3 MPO के तहत परवेज अली साहब को गिरफ्तार किया गया, तो लिहाजा 3 MPO की जो गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल किया जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये हुक्म दिया है कि परवेज अली साहब को 3 MPO की जो गिरफ्तारी थी उसको मुअत्तल करके रिहा किया जाए, उनको घर पहुंचाया जाए। यानी लाहौर हाई कोर्ट भी उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी है। तो सिर्फ अगर रिहाई नहीं हो रही तो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें रिहाई नहीं हो रही, पता नहीं कौन है जो रिहाई नहीं होने दे रहा। बहरहाल इसके ऊपर आगे आने वाले चंद दिनों में मजीद इसके ऊपर जो सारी चीज़ें वो खुलकर सामने आ जाएगी, बल्कि चंद दिनों क्या है कि कल तक जो फैसला है इंशाल्लाह इस पर हो जाएगा, अगर ये कल वाले जजेस साहब जो हैं ये तब्दील ना हुए तो। बहरहाल इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समाअत थी, और समाअत ये थी कि नेब में जो तरामीम की गई हैं, क्योंकि पिछले 15 माह के दौरान ये सारा केस जो है वो चलता रहा, तकरीबन 53 समाअतें हुई हैं। किस चीज के ऊपर? इस नेब की तरामीम के ऊपर। तरामीम नेब में ये की गई थी कि कोई बंदा अगर 49 करोड़ रुपए की करप्शन करता है तो उसके ऊपर नेब हाथ नहीं डालेगा। हाँ, अगर आपने 49 से ज्यादा 50 करोड़ की या इससे ज्यादा की करप्शन की है तो फिर नेब आपसे पूछ सकेगा। यानी ये तरमीम थी। इस तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अकल भी ये तस्लीम करता है कि ऐसा अगर किसी ने 1 करोड़ की करप्शन की है तब भी उससे पूछना चाहिए, किसी ने 2 की करप्शन की है तब भी उससे पूछना चाहिए। छोटी करप्शन है, बड़ी करप्शन है, जितनी भी करप्शन है, किसी ने करप्शन की है तो उससे पूछना चाहिए। यह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, जबकि बाकी जमातों का मौक़िफ़ यही था कि नहीं, 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन होगी तो उसको करप्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। असल में मसला यह है कि पिछले 16 माह में जो इन्होंने हुकूमत की है, आपने देखा होगा किसी चीज में रिलीफ नहीं मिला। ना किसान को रिलीफ मिला, ना नौकरी पेशा को रिलीफ मिला, ना खाद, डीजल, पेट्रोल, बिजली, किसी चीज में भी रिलीफ नहीं दिया गया। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि इन सभी का जो फोकस था वो यही था कि हमने अपने तमाम केसेस जो हैं उनसे कैसे अपनी जान छुड़वानी है। तो फिर यानी यही फोकस किया गया कि नेब में तरमीम कर दी जाए तो उसके बाद सारे केसेस से हमारी जान जो है वो तकरीबन छूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मैं चंद एक ऐसे फैसले देकर जाऊंगा कि आने वाले फिर जो दुनिया है वो उसको याद रखेगी। आज चीफ जस्टिस साहब ने तमाम यानी दलाइल सुनने के बावजूद फैसला महफूज कर लिया है। अब फैसला आने वाले 1-2 दिन में, ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस साहब 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले जो है वो फैसला आ जाएगा। और फैसला मुतवक्के गालिब इम्कान यही है कि वो नेब तरामीम जो है उनको वापस लिया जाएगा। जब वापस हो जाएंगी, पिछला जो कानून है वही अमल दरामद होगा, तो जाहिर सी बात है फिर शरीफ खानदान, उसमें जरदारी खानदान, ओमनी ग्रुप और भी बहुत से लोग हैं जो सारे इसके कटहरे में आएंगे और एक मर्तबा फिर उनके ऊपर नेब का शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। एक मर्तबा फिर उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने 49 करोड़, 45 करोड़ या 40 करोड़ या 50 करोड़ रुपए की करप्शन कैसे की, पैसे कहां से लिए। इन तमाम सवालात के उनको जवाबात देने होंगे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब, हालांकि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस साहब, ये 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जबकि आज मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा है कि इसको दोबारा पार्लिमान में भेज दिया जाए। हुजूर वाला पार्लिमान तो है ही नहीं, जब नया पार्लिमान आएगा, यानी एक मसले को थोड़ा सा वो कह लीजिए कि तूल देने के मुतरादिफ है। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि नहीं, अब इसका फैसला जो है वो महफूज कर लेते हैं, अब सुनाने का वक्त जो है वो हुआ चलता है, बस मजीद इस पर जो है वो डिबेट मुनासिब नहीं है। 53 समातें हो चुके हैं, पिछले 15 माह तक इसमें बहस मुबासा चल रहा है, तो अभी मजीद इसको आगे लेकर कहां तक जाएंगे। आज चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि स्वीट और शॉर्ट फैसला जो है वो महफूज कर लिया जाता है। आने वाले कुछ दिनों में 16 तारीख से पहले यह फैसला सुनाया जाएगा। गालिब इम्कान में आपको पहले बता चुका हूँ। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।